हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ सॉल्यूशन में। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं अनिल चावला। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं प्रतिशत का चौथा क्लास। इससे पहले हमने 3 क्लास देख चुके हैं। आपने अभी तक हमारे वो 3 क्लास नहीं देखे प्रतिशत का, तो आप देखें। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 1200 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पहला सवाल ये है कि 1200 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार करना है, कुल विद्यार्थी। ठीक है, कुल विद्यार्थी 100% है। इसमें से लड़के और लड़कियां जो है 40% है। कुल विद्यार्थी कितना है? 100% है। इसमें से 40% लड़कियां हैं, तो आपको 60% लड़के हो गए। इसमें कहा गया है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 1200 गुणा 60/% का 100। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे आप गुणा कर दो तो 12×72, 0 का 0, ये निकल के आ जाएगा लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या निकल के आ गया, यही हमारा राइट आंसर है। अगर आपको लड़कियों की संख्या पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 1200 दिया है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 1200 है, उसमें से 720 घटा दो, लड़कों की संख्या घटा दो, तो आपको लड़कियों की संख्या निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 480 लड़कियों की संख्या है। लेकिन फ़िलहाल इसमें लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो हमने लड़कों की संख्या निकाल दी है। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलो ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं। तो दूसरा सवाल ये है, उसी प्रकार का है कि 2000 विद्यार्थियों की कक्षा में 55% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। पहले हमको लड़कों की संख्या ज्ञात करना था, अब लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है इस वीडियो में, बिल्कुल वैसे का वैसा करना है। कुल विद्यार्थी आपको मान लेना है 100%। ठीक है, इसमें लड़के और लड़कियां इस प्रकार कर लेना है। और इसमें कहा गया है कि 55% लड़के हैं, 55%। अब कुल विद्यार्थी को जो परसेंट है वो 100% है। इसमें से 100% में से 55% लड़के हैं, तो आपको 45% क्या होगा? लड़कियां होगी। ठीक है, अब इसमें से बोला जा रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमको लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 2000 है, गुणा 45/% का 100, 0 से 0 कट गया। अब 45 दूनी 90 और 0 का 0, ये 900 ये लड़कियों की संख्या निकल के आ गई। यही हमारा राइट आंसर होगा। आपको लड़कों की संख्या पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 2000 में से 900 घटा देना है, आपको लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, और टाइप चेंज करते हैं अपन। ठीक है, हमने टाइप चेंज कर दिया कि एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:7 है। यदि लड़कों की संख्या 900 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी तथा कुल विद्यार्थी कितने होंगे? तो आपको सबसे पहले ऐसा सवाल करने को कहा जाए तो आपको इसमें पहले लड़के लिखे, लड़के और लड़कियां इस प्रकार लिख लेना है, और उनका अनुपात दिया होगा 3:7। ठीक है, 3:7 दिया हुआ है, 3:7 दिया है। इसमें लड़कों की संख्या 900 हो, क्या है? लड़कों की संख्या 900 है, तो लड़कों की संख्या 900 है, तो 3 बराबर 900, तो 3 एकम 3 और 3 तिका 9। ठीक है, 1 बराबर 300। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो ये 300 को गुणा 7 में कर दो, तो 7 3 21, 2100 क्या है? लड़कियों की संख्या निकल के आ गई। ये लड़कियों की संख्या निकल के आ गई। तथा कुल विद्यार्थी कितने हो गए? तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, तो आपको कुल विद्यार्थी के लिए कुल विद्यार्थी
कुल विद्यार्थी, तो इसमें देखो 2100 लड़कियों की संख्या है और प्लस 900 लड़कों की संख्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा 3000 कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया। ये लड़कियों का संख्या निकल के आ गया और ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल को वैसे ही करना है कि एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि लड़कों की संख्या 400 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी तथा कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख ले बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात लिख लेते हैं 5:4। लड़कों की संख्या 400 दिया हुआ है। क्या है, लड़कों की संख्या 400 दिया हुआ है। चलो अपन 400 की जगह अपन एक काम कर लेते हैं, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 4000 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बॉयज़ का आ जाएगा 5 = 4000। ठीक है, 5 कम 5, फिर 5 × 40, 800 हो जाएगा। 1 = 800, तो यहाँ पर गर्ल्स में ये 800 को गुना कर देंगे गर्ल्स के अनुपात में, तो 8 को 32, ये 3200 क्या हुआ, ये गर्ल्स की संख्या निकल के आ गई। और टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालना है अपन को, तो कुछ नहीं करना है, ये 3200 प्लस 4000। ठीक है, 3200 प्लस 4000, तो ये अपना निकल के आ जाएगा 7200 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 7200। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। चलो टाइप चेंज करते हैं। ठीक है गाइस, हमने टाइप चेंज कर दिया। इसमें कहा गया कि ए किसी परीक्षा में बी से 9 अंक अधिक प्राप्त करता है तथा बी के प्राप्तांकों का योग ए और बी के कुल अंकों का 56% है, तो बताइए कि ए और बी को कितने अंक मिलेंगे। मतलब बताना है कि ए और बी को कितने कितने अंक मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है a + b = 100%। ठीक है, फिर एक इधर नीचे लिख लेना है a और b लिख लेना है। ठीक है, अब a को जो है वो 56% है, 56%। ठीक है, आपको समझ में आया। a 56% है, तो a और b का कितना है, 100% है, लेकिन a अकेला 56% है, तो b कितना होगा, b यहाँ पे होगा 44%। b यहाँ पे होगा 44%। ठीक है, अब देखना है इन दोनों का अंतर देख लो। अंतर देख लिया, अंतर क्या आता है, तो अंतर आया 12 बराबर 12%। यहाँ पे आया अंतर 12% बराबर 9। 12% बराबर 9 आया, तो काट दो 3 से, 3 3 का 9, 3 चुकू 12, तो 1% बराबर 3/4। 1% बराबर 3/4। यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, 1% बराबर 3/4। तो अब ये कहा गया है कि ए और बी को कितने कितने अंक मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ए के अंक बराबर 56 गुणित, यहाँ पे 56 गुणित 3/4। ठीक है, काट दो, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, चच्चू 16 लिख लिए। ठीक है, फिर चच्चू 16, तो 14 को 14 28, 14 3 42 अंक। 42 अंक मिले ए को। फिर आते बी के अंक। बी के कितना है, 44 गुणा 3/4। 4 से काटा, 11 बार काटा, तो 11 दिया 33 अंक। देखो, ए को मिला 42 अंक, बी को मिला 33 अंक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इस सवाल को वैसे ही करना है। ए किसी परीक्षा में बी से
30% अंक अधिक प्राप्त करता है तथा ए के प्राप्तांकों का योग ए और बी के प्राप्तांकों का कुल अंकों का 53% है, तो बताइए कि ए और बी के कितने कितने अंक मिलेंगे। ठीक है, कितने कितने अंक मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी इसको 100% दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ए जो है क्या है 53% है, तो ए और बी क्या है 100% है। ए अकेला 53% है तो बी होगा 47%। ठीक है, इन दोनों का अंतर ले लो, अंतर ले लिए। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 6 आया, 6% बराबर कितना है, 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने अंक अधिक प्राप्त करता है, 30 अंक। अब 6 से काट दो, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, यानी कि 1% बराबर 5। तो 1% बराबर 5 आया। तो अपन को क्या करना है, ए को कितने अंक मिला और बी को कितने अंक मिला ये निकालना है। तो आप कुछ नहीं करना है, ए के अंक यहाँ पे 53 है, 53 दिए तो 53 कर देंगे और 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 3 15 का, 5 असिला 1 और 5 25 और 1 26, कितना 265 अंक ए को मिला और बी के अंक तो बी को कितना अंक मिला ये देख लेते हैं। बी को यहाँ पे 47 गुणा 5, 5 7 35 का 5 असिलाया 3 और 5 का 20 और 3 23, यहाँ पे आ जाएगा 235 अंक बी को मिला और 265 अंक ए को मिला। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप चेंज करते हैं। चलो टाइप चेंज कर दिया। इसमें कहा गया कि 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है तथा शेष चांदी है। इसमें कितना सोना और मिलाया जाए कि सोने की मात्रा 95% हो जाए। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, वो बात यह है कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें है सोना और चांदी का कहा गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सोना लिखना है, सोना, उसके बाद चांदी। सोना और चांदी लिख लिया हमने। ठीक है, सोना चांदी लिख लिए। इसमें पढ़ो आप डबल से कि 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना है। कितने परसेंट सोना है, 80% सोना है। तो ऑफकोर्स 20% क्या होगा, चांदी होगा। ठीक है, तथा शेष चांदी है, तथा शेष तो 20 चांदी है। इसमें कितना सोना और मिलाया जाए कि सोने की मात्रा 95% हो जाए, कि 95% क्या हो जाएगा, सोने की मात्रा। तो जो शेष बचेगा वो क्या है, चांदी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर क्या आ जाएगा, 15 और 15 ले लिए। तो नीचे जो है यहाँ पर नीचे है ना, इस वाली को ले गए। ठीक है, यहाँ पे 5 ले लिया। और कितना ग्राम मिश्र धातु बोला, तो 50 ग्राम दे दिया। यहाँ पे आप काट दो तो 5 एकम 5, 5 3 15। अब इसका गुणा किया तो 5 3 15, तो 150 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 150 ग्राम निकल के आ जाएगा। चलो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल भी उसी प्रकार का है। 300 ग्राम मिश्र धातु में 60% तांबा है तथा शेष 3 है। इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए कि तांबे की मात्रा 80% हो जाएगा। तो इसमें बात कह रहे हैं कि तांबा और टीन की बात कह रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर तांबा और टीन, तांबा और टीन। ठीक है, अब यहाँ पे तांबा कितना है, 60% बोला जा रहा है, तो टीन ऑफकोर्स 40% होगा। फिर इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए कि तांबे की मात्रा 80% हो जाएगा। तांबे की मात्रा क्या है, 80% हो जाएगा, तो 20% टीन होगा। इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितना आया, 20, और नीचे क्या ले गए, 20 बटे में क्या ले गए, 20, यहाँ वाली संख्या को ले गए। ठीक है, और
300 ग्राम मिश्र धातु। तो 20 से 20 कटा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 300 ग्राम। 300 ग्राम यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, इस टाइप में क्या कह रहा है कि 600 लीटर मिश्रण में 70% दूध है तथा शेष पानी है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 90% हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दूध और पानी की बात कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम दूध लेंगे, दूध और पानी। दूध कितना बोला कि 70% दूध है, तो आपको 3% और 30% पानी होगी। 30% पानी होगी तो शेष पानी है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 90% हो जाएगा। दूध की मात्रा 90% हो जाएगा तो 10% पानी होगा। देखो यहाँ पे कट रहे तो आप काट सकते हैं, 0 से 0 काट गए, यहाँ पे 0 से 0 काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर देख लें, यहाँ पे 3 और 1 में अंतर है, 2 का अंतर बटे नीचे क्या है, नीचे वाली संख्या को ही लेंगे इसको ही। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और गुणा 600 लीटर, 600 ठीक है लीटर, 600 लीटर है। तो यहाँ पे इन दोनों गुणा कर देगा तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 लीटर। 1200 लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया, मिश्रण किए गए दूध की मात्रा निकल के आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सवाल वैसे ही करना है। 300 लीटर मिश्रण में 30% दूध है तथा शेष पानी है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 90% हो जाए। दूध की मात्रा 90%, सॉरी अपन 90 की जगह अपन कर लेते हैं 70। ठीक है, 70% हो जाए। अब यहाँ पर अपन को वैसे का वैसे ही करना है। यहाँ पर भी देखो दूध करना है तो दूध लिखो पहले, फिर करना है पानी। यहाँ पे कह रहा है कि 30% जो है वो दूध है, तो आपको पानी जो हैगा वो 70% होगा। शेष क्या है, पानी, तो शेष हमारा क्या है, 70% पानी है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 70% हो जाए। कि दूध की मात्रा क्या है, 70% हो जाए, तो पानी की मात्रा क्या होगा, वो 30% होगा। कट रहा तो 0 से 0 कट रहा, यहाँ पे भी, यहाँ पे अंतर देख लो, 7 और 3 के बीच अंतर क्या आ जाएगा, 4 बटे में यहाँ वाली संख्या को लेंगे, यहाँ वाली को परसेंटेज, तो 3 आ जाएगा गुणा 300 लीटर। 300 लीटर तो काट दो, तो 3 एकम 3, यहाँ पे आ जाएगा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 लीटर। 400 लीटर यही हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर निकल के आ गया। मिश्रित किए गए सोने की मात्रा, सॉरी मिश्रित किए गए दूध की मात्रा निकल के आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, हमने टाइप चेंज कर दिया। इसमें कहा कि एक विद्यालय में 400 लड़के हैं तथा 500 लड़कियां हैं। 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती है तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हो जाती है। तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी बराबर कितना है, 400 प्लस 500 बराबर 900। 900 कुल विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी है। अब इसमें हम लिखेंगे बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, अब बॉयज़ कितना है, तो बॉयज़ 400 है और गर्ल्स कितने हैं, 500 है। अब इसमें बॉयज़ का बोल रहा है कि 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो यहाँ पे क्या कर देगा, 70% लड़कियां, और यहाँ पे जो है 50% लड़के उत्तीर्ण हुई। तो हम निकाल लेंगे, तो बॉयज़ का निकाल लेते हैं पहले, 400 गुणा 50% का 100, 0 से 0 कटा, 4 पंजे 20, 200, तो क्या आ जाएगा, बॉयज़ का यहाँ पे आ जाएगा 200। ठीक है, 200 बॉयज़ उत्तीर्ण हुए। अब गर्ल्स का निकाल लेंगे, 500 गुणा 70
बटे परसेंट का 100, 0 से 0 कट गया, 7 पन्ना 35, 350, 350 क्या है, लड़कियाँ उत्तीर्ण हुआ और लड़के 200 उत्तीर्ण हुए। अब करेंगे उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी बराबर कितना है, तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो इनको जोड़ दो, 200 और 350 को जोड़ दो तो कितने हो जाएगा, 550। टोटल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए वो 550 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर लिख लेंगे 550 बटे कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, कुल विद्यार्थी की संख्या 900 थी। ठीक है, 900 लिख लिया और प्रतिशत का 100, प्रतिशत का 100। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 काट दिया। नाम छक्का 54, एक बच्चा 10 हो गया, 9 एकम 9, फिर एक बच्चा, एक ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, ये उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 61 सहित 1/9%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे एक सवाल इसी प्रकार को और देखते हैं। तो इस सवाल को उसी तरह करना है। एक विद्यालय में 1500 लड़के तथा 1000 लड़कियां हैं। 45% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती है तथा 40% लड़के उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो बताइए कि कुल विद्यार्थी उत्तीर्ण मतलब परसेंट में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए टोटल। तो इसमें भी करना है कुल विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थी पहले कितना है, 1500 लड़के हैं और 1000 लड़कियां है, तो बराबर कितना है, 2500। ये क्या है, टोटल विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बॉयज़, यहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब यहाँ पे आएंगे, बॉयज़ का कितना है, 1500 है, गर्ल्स का कितना है, 1000 है। अब यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ 45% है, तो 45% कर लेते हैं। तो 45% का 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ पे आ जाएगा 450 लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई। और बॉयज़ का देख लेते हैं, बॉयज़ का 40% बोल रहा है, तो 40 और परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो 15 चौको 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 लड़के उत्तीर्ण हुए। अब टोटल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो हमको यहाँ पे देखना है, तो 1050 लड़के उत्तीर्ण हुए टोटल। इन दोनों को 600 और 450 को जोड़ लेंगे तो 1050 टोटल उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब निकालना है, अब उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को हम परसेंट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी। ठीक है, टोटल कितने उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हैं, 1050, और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2500 गुणा 100, परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 से काट दो, 55 25, 15 10 और 5 कम 5, 0 का 0। ठीक है, और काट देते हैं, 5 कम 5 और 5 का 20, 15 10, 42। ठीक है, 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है गाइस, 42% उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे काटने में थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं चलो डबल से कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी कितना है, 1050 है, और कुल विद्यार्थी कितना है, 2500 है, और गुणा परसेंट का 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटा, 5 काट देंगे, 55 25, 15 10, 5 कम 5 0, फिर 5 से काट देते हैं, 5 कम 5
फिर बच्चों का 20 और 15 10, तो कितना आ जाएगा 42%, ये उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इस हमने टाइप चेंज कर दिया। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में 78% विद्यार्थी गणित विषय में पास हुए तथा 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। तो बताइए कि कुल लड़कों की संख्या कितनी है। इसमें कुल लड़कों की संख्या हमको बताना है। तो अनुत्तीर्ण लड़के कितने हैं, तो देख लेते हैं। अनुत्तीर्ण लड़के बराबर कितने हैं, 110 से। अब यहाँ पे लिखेंगे पास, यहाँ लिखेंगे फेल। ठीक है, पास फेल लिख लिए। यहाँ पे कहा गया है कि 78% विद्यार्थी गणित विषय में पास हुए। कितना है, 78% विद्यार्थी पास हुए, तो आपको 22% विद्यार्थी फेल हुए होंगे। ठीक है, तथा 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कि कुल लड़कों की संख्या कितनी है। तो कितना लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो फेल में लड़के कितने हैं, तो 22% बराबर 110। अब 11 दूनी 22, 11 कम 11, 2 ये कम 2, 2 पंजे 10, यानी 1% बराबर 5 है। 1% बराबर 5 है, तो 100% बराबर कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 500 क्या हो जाएगा, कुल लड़कों की संख्या हो जाएगा। कितना आ जाएगा, कुल लड़कों की संख्या जो होगा वो 500 होगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, ये सवाल को उसी प्रकार करना है कि एक विद्यालय में 75% लड़कियां पास हुई तथा 750 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, मतलब फेल हुई। तो विद्यालय में कुल कितने लड़कियों की संख्या कितनी, मतलब विद्यालय में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, कुल लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फेल विद्यार्थी, फेल लड़कियाँ। ठीक है, फेल लड़कियाँ कितना है, 750 है टोटल। ठीक है, यहाँ पे आप अनुत्तीर्ण लड़कियाँ भी लिख सकते हैं, फेल भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं पास, यहाँ पे पास और यहाँ पे फेल। पास कितने हुए, 75% लड़कियाँ पास। ठीक है, और थोड़ा सा मिस्टेक होगा, देखो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक विद्यालय में 75% लड़कियाँ पास हुई। हमने पिछले जो सवाल में है हमने पास वाले देख लिया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अनुत्तीर्ण कर देते हैं। अनुत्तीर्ण कर। ठीक है, एक विद्यालय में 75% लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई तथा 750 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई। विद्यालय में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, तो ये फेल लड़कियों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पास यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ पास फेल कितने हुए, 75% लड़कियाँ क्या हो गई, फेल हो गई। तो 25% लड़के क्या हुआ होगा, पास हुआ होगा। तो इसमें फेल लड़कियों का दिया हुआ है कि 750 है। ठीक है, 750 तो फेल का कितना है, 75% बराबर 750। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे तो 75 कम 75 और 75 कम 75, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 1% बराबर 10। ठीक है, अब कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो 100, 1% बराबर 10, तो 100% बराबर कितना, 1000। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कुल लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे टाइप चेंज करते हैं। ठीक गाइस, हमने टाइप चेंज कर दिया है।
और ये चुनाव संबंधित सवाल हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। यदि विजेता उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हो और वह 1600 मतों से विजय हो गया, तो बताइए कि मतदान सूची में कुल कितने मतदाता थे तथा जीतने वाले और हारने वाले को कितने कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले हम कुल मतदाता 100% मान लेते हैं। क्या है? कुल मतदाता क्या है? 100%। ठीक है, 100%। अब 100% माना तो यहाँ पे 100% डब्ल्यू से विनर्स और एल मतलब होता है लॉस, मतलब ये जीतने वाले और ये हारने वाले का है। अब यहाँ से पढ़ते हैं कि विजेता उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए हैं। विजेता उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाला को कितना प्राप्त हो गए? तो 45% हारने वाला को प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 10% बराबर कितने मतों से विजय हुआ? तो यहाँ पे लिखा है 1600 मतों से विजय हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 1600। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब 1% बराबर कितना आ गया? 160। 1% बराबर 160 आ गया। तो यहाँ पर 100% बराबर कितना आ जाएगा? 160 गुणित 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 16,000। 16,000 क्या हो जाएगा? ये कुल मतदाता क्या आ जाएगा? 16,000। अब जीतने वाला और हारने वाला को कितने कितने मत मिले?